हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। तो ये पहले बता दिया गया था कि हमारा देश आज़ाद 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हो गया था। हमारे देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था जो संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो भारत के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, यानी कि जिस कि वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते चले आ रहे थे वो आज़ादी मिल गई। लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ दुख वाली बात ये थी कि हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। और बंटवारा वो कैसे हुआ ये बता दिया गया था। उसी रात्रि को 2 भागों में इसका बंटवारा हुआ था। तो हम आज बात करेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की। तो विभाजन जिस समय हमारे देश का हुआ, यानी कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गए। यानी कि भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बन गए। यह विभाजन प्रक्रिया मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर की गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। यानी कि उस समय एक मुस्लिम लीग समुदाय था जो मुस्लिमों का था और उनकी इस विरोध का कि वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया, यानी कि पूर्ण रूप से विरोध किया था। ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देखकर मांग स्वीकार कर ली गई। यानी कि देखा गया कि जब ये बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बड़ी दुख वाली बात थी, दर्दनाक भी थी। यानी कि यह विभाजन बहुत दर्दनाक भी था, परंतु इससे भी अधिक दर्दनाक था अमल में लाना। यानी कि बंटवारा हो गया, कोई बात नहीं, 2 देश बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको अमल में कैसे लाया जाए। अब अमल में लाने वाली बात आ गई। जिस भाग को इंडिया कहते थे, अब उसे भारत और पाकिस्तान के 2 देशों में बांटा जाएगा। अब हमारा देश मेनली बात क्या थी कि 2 धर्मों का देश था। मेन 2 धर्म थे, हिंदू और मुसलमान। अब इनको किस प्रकार से बांटा जाए, कहां कौन सा राष्ट्र दिया जाए। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत द्वारा, यानी कि इनके द्वारा पाकिस्तान की मांग का बहुत ही कोशिश की गई कि इसको ऐसा ना किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध भी किया कि द्विराष्ट्र ना हो। यहां तक कि मैंने पहले ही बताया था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री की सीट भी देने के लिए कह दिया था, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं माने। अब क्या हुआ, हमारा देश 2 धर्मों का देश था। देश के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। यानी कि जिस क्षेत्र में जो धर्म ज्यादा होगा उसको उस क्षेत्र में दे दिया जाएगा। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदायों की संख्या अधिक हो वह क्षेत्र पाकिस्तान तथा शेष क्षेत्र भारत कहलाएगा। यानी कि जहां पे जिस धर्म की बाहुल्य संख्या होगी उसको वो देश दे दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान के लिए कहा गया कि जहां मुस्लिम अधिक होंगे वहां पे पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तत्कालीन भारत में मात्र 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां मुस्लिमों की आबादी थोड़ी अधिक भी थी। एक क्षेत्र पूर्व में, वर्तमान में अब जो बांग्लादेश कहलाता है, जबकि दूसरा क्षेत्र पश्चिम में था। यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया भारत और पाकिस्तान। भारत को कैसे बांटा गया कि देखिए, पूरब में
मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और पश्चिम में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। अब पूरब और पश्चिम को देखने लगे। इसके लिए मैं आपको नक्शे के द्वारा बताना चाहूंगा कि देखिए, भारत जो हमारा पहले जब आजाद हुआ था तो विभाजन से पूर्व इतना बड़ा, यानी कि ये जो है विभाजन के पहले का है, ठीक है। उसके पहले क्या था, इतना बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नक्शा था। नक्शा यानी कि देश था। अब इसके दो भाग हो गए, पूर्वी भाग यानी कि पूर्वी भाग इधर आ गया, पूर्वी भाग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज क्या है, बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है। आप ये नक्शा देख पा रहे होंगे कि इसमें पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, ये 1971 में पूर्ण रूप से बांग्लादेश के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि ये अब क्लियर हो गया होगा आपको, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। मुस्लिम बाहुल संख्या वाले काफी क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें शामिल होने को तैयार नहीं थे, जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। यहाँ के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये किसी भी तरह से इस बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। ने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश भारत के अधीन पंजाब तथा बंगाल के अंतर्गत क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यानी कि यहाँ पर पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम लोग भी थे, यानी कि यहाँ पर सभी तरह के लोग पूर्ण रूप से थे। सबसे अधिक कठिन समस्या दोनों देशों की सीमाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की थी। इसी कारण पंजाब तथा बंगाल का विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी शामिल हुआ। क्योंकि इन दोनों जगह ही अल्पसंख्यकों की संख्या बराबर से थी, यानी कि दोनों में बराबर ही थी लगभग। हिंदू भी वहाँ काफी थे, सिख भी वहाँ थे, पंजाब में और इसमें पंजाब और बंगाल में इतने नहीं थे, लेकिन पंजाब में काफी सिख थे। पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। अब ये लोग बहुत परेशान, अब ये कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे जाएं, इसलिए ये बहुत परेशान रहे।